नमस्कार, मैं हूं विजय दियोरा और इंडियन एनालाइजर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस ज़माने के नए दौर में दुनिया की हर तरह की फैशन लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ करते रहते हैं। इसमें चाहे जूते हो या कपड़े, चाहे किसी भी पर्सनालिटी की बात हो, लेकिन इसके साथ साथ बाज़ारों में मिलने वाला खाना खाने का भी एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। और ये खाना खाने में तो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन अपनी सेहत को लेकर ध्यान देना चाहिए कि इस खाने को कई मिलावटी चीज़ों से बड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए कई तरह की प्रक्रिया की जाती है। इसलिए उनके ज़्यादातर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और अपनी सेहत को काफ़ी हानि पहुंचने का भी खतरा रहता है। फिर भी हम खुशियों के साथ पूरा परिवार भर पेट खाना खा लेते हैं, लेकिन अपनी सेहत को काफ़ी दुरुस्त करने वाले इस खाने को हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। और इसलिए ही पुख्त उम्र में ही कई तरह के पोषक तत्वों की कमी के कारण कई विभिन्न बीमारियां हमारे शरीर में होने लगती है। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसा मिनरल यानी कि एक ऐसा ही पोषक तत्व के बारे में, इसका नाम है आयरन, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। आयरन एक ऐसा मिनरल है जो शरीर को मजबूती देने का काम करता है। अगर किसी वजह से शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होने लगती है तो इसके साथ धीरे धीरे हीमोग्लोबिन भी कम होने लगता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। इसलिए हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में न बन पाने की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और शरीर को सभी अंगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसे में आयरन की ज़्यादा कमी हो जाए तो एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। इससे आपको बहुत थकान और कमजोरी महसूस होती है। अगर शरीर में लंबे समय तक आयरन की कमी रहती है तो इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं आयरन की कमी से होने वाली बीमारियां और उनके लक्षण क्या है। आयरन की कमी से थकान, सिर दर्द और चक्कर आने लगते हैं। इससे सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी होने लगती है। इसके अलावा शरीर में आयरन की मात्रा कम होने पर बाल झड़ने लगते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन और त्वचा का रंग फीका पड़ने लगता है और अपनी स्किन ज़्यादा ड्राई और नाखूनों का रंग सफ़ेद होने लगता है। इससे आपके धड़कनें तेज होने लगती है, हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाते हैं आदि इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आयरन की कमी से होने वाली बीमारियां के लक्षणों को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनीमिया की। आयरन की कमी होने पर शरीर में एनीमिया की समस्या हो जाती है और ख़ास तौर से महिलाओं में एनीमिया होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। इस कमी का कारण खान पान में आयरन से पूरक खाद्य पदार्थों का उपयोग कम होना और इसके अलावा प्रेगनेंसी और पीरियड के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होना भी इसका कारण हो सकता है। इससे एनीमिया के शिकार होने पर आपको थकान, कमजोरी, काम करने में परेशानी और शरीर का तापमान बनाए रखने में तकलीफ होने लगती है। इससे आपका पूरा इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है। और इसके अलावा जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत यानी कि शरीर में आयरन की कमी होती है, उनके दिल और फेफड़ों में कई तरह की जटिलताएं होने लगती हैं, जैसे कि धड़कनें तेज हो जाती है, कई बार हार्ट फेल होने का खतरा भी हो सकता है और शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिससे आपको दिन भर थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। और हीमोग्लोबिन कम होने पर मांसपेशियों और ऊतकों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे आप थकान महसूस करते हैं और त्वचा में सूखापन और दाग धब्बे आने लगते हैं, जिससे त्वचा बेजान और रंग फीका पड़ने लगता है और बालों के झड़ने और डैंड्रुफ की समस्या होने लगती है, बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। और दिल की बात करें तो आयरन की कमी होने पर हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, जिससे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। इससे हार्ट में ऑक्सीजन कम पहुंचता है। ऐसे में हार्ट को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और लंबे समय तक आयरन की कमी रहने पर दिल की बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर अपने शरीर में ऐसा ही लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लेना चाहिए और इसके साथ अपने खान पान में भी इन चीज़ों को शामिल करें, जैसे कि शाकाहारी लोग आयरन की कमी होने पर लौकी, कद्दू के बीज, शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, आलू, चुकंदर, अनार, बीन्स और राजमा जैसी चीज़ें खा सकते हैं। इससे ज़रूर फ़ायदा मिल सकता है। और नॉन वेजिटेरियन लोग इसकी कमी होने पर सी फूड जैसे कि फ़िश खा सकते हैं। इसके अलावा आप मीट, चिकन, मटन और अंडा भी खा सकते हैं। इससे आपको विटामिन B12 और आयरन की पूर्ति हो सकती है और आपको इन चीज़ों से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए ताकि जल्दी से इसका इलाज हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कुछ और बातों को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय और हमारी इंडियन एनालाइजर चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।